10 साल में दुनिया खत्म ही होने वाली है। जो किया सब हमने किया, आप सब तो जनबे करते हैं ना, आप सबको तो पता ही है। ये शैली बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की है और जिसने भी नीतीश कुमार को करीब से देखा है वो समझता है कि नीतीश कुमार का पिछले कई वर्षों का बोलने का ऐसा ही तरीका है। मजा तो तब आया जब कॉमेडी पर विवाद हो रहा हो, हास्य, व्यंग और अपनी आलोचना सुनने और सहने की शक्ति खत्म हो रही है भारतीय लोकतंत्र में सत्ताधारी दल की। नीतीश कुमार की इस बात के लिए तारीफ करनी होगी कि अपने भतीजे तेजस्वी यादव के अपने ऊपर किए गए मजाक का स्वागत किया और चुपचाप रहे। सुनिए तेजस्वी यादव ने कैसे नीतीश कुमार की शैली में बिहार विधानसभा में यह वाक्य बोला। तब तो आप लोग जनबे ना करते, कुछ बचा है, दुनिया तो खत्म होने वाली है। लेकिन इससे ज्यादा चर्चा लगातार इस बात की हो रही है कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य और राजनीतिक सक्रियता किस स्तर की है। बीते दिनों बिहार विधानसभा में अपने भाव भंगिमाओं के हरकतों के चलते नीतीश कुमार लगातार चर्चा में रहे और उससे ज्यादा चर्चा में तब रहे जब एक सरकारी आयोजन में राष्ट्रगान चल रहा था। सरकारी अधिकारी, मंत्री, विधायक सब लोग वहां थे। मुख्यमंत्री अजीब सी हरकत करने लगे, किसी को बांह पकड़ के कुछ बोलते नजर आए तो किसी को नमस्कार करते नजर आए। चर्चा तेज हो गई कि यह राष्ट्रगान का अपमान है या बिहार के मुख्यमंत्री को अब किसी स्वास्थ्य परीक्षण या जांच की जरूरत है। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री आज फिर से राबड़ी देवी से बिहार विधान परिषद में फिर से उलझते नजर आए। वाकया यह था कि बिहार के विपक्षी दल यानी राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने, विधायकों ने सदन में हरी टी शर्ट पहनकर अपनी मांगों को लिख करके उस टी शर्ट पर अपना विरोध प्रदर्शन किया। यह बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने जब आई तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खड़े होकर के कहा कि एक बार खड़े होना तो जरा देखें तुम्हारी टी शर्टवा पे क्या लिखा है। और पता नहीं इस राजनीति को आप कैसे देखेंगे, लेकिन मैं आपसे इसको क्लू दे रहा हूं। चाहते तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी बात कहते, मजाक उड़ाना है मजाक उड़ाते, कुछ बात कहनी है तो कह देते, लेकिन उस मांग को पढ़ते हुए दिखाई दिए जो आरजेडी के विधायकों की हरी टी शर्ट पर लिखा हुआ था। और वो मांग वही थी जिसको सदन के भीतर से लेकर सदन के बाहर तक पूरा विपक्षी अमला नीतीश कुमार को घेरने के सबसे बड़े दावे की तरह ले रहा है। और वो मांग थी आरक्षण की। आपको याद होगा कि बिहार विधानसभा में बीते दिनों आरक्षण बढ़ाने की घोषणा हुई थी, तब जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की गठबंधन की सरकार थी। गठबंधन की सरकार ने बिहार में जाति जनगणना कराई। आजाद भारत में पहली बार जाति जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक हुए। बिहार ने उन आंकड़ों के आधार पर यह पाया कि इस बिहार के ओबीसी और एससी एसटी कम्युनिटी का आरक्षण जितना है उससे बहुत कम मात्रा में उनको भागीदारी मिली और इसलिए उनके आरक्षण की सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए। एससी एसटी ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण को बिहार विधानसभा ने सर्वसम्मति से गाजे बाजे के साथ पास किया था। यह वीडियो गौर से सुनिए और देखिए कि कैसे बिहार ने इतिहास रचते हुए आरक्षण की सीमा को 50% से ऊपर 65% किया और ईडब्ल्यूएस को जोड़ दे तो 75% किया। जो इसके विपक्ष में ना कहे, मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। सुनिए ना, प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ। प्रस्ताव सर्वसम्मत से स्वीकृत हुआ। ये इतिहास का वो दिन आपने बिहार विधानसभा का देखा और नीतीश कुमार ने इस दृश्य के बाद पूरे देश की राजनीति को बदलने वाली भूमिका बना ली थी, क्योंकि आरक्षण वो सवाल है जिस पर आरएसएस और बीजेपी आज भी अनकंफर्टेबल है। इसीलिए वो चाहते हैं कि जाति पर बात न हो, केवल धर्म को खतरे में बताया जाए, धर्म पर बात होती रहे। अब चूंकि कोर्ट से ये बढ़ाए हुए आरक्षण को रोक दिया गया और बिहार की सरकार और मुख्यमंत्री
केंद्र में और बिहार में डबल इंजन की सरकार सब आरक्षण के सवाल पर चुप है। और अभी भी बीते दिनों जो आरक्षण के बढ़े हुए अनुपात की बजाय पिछले अनुपात से जब नौकरी दे दी गई तो विपक्ष ने संख्या गिन करके गांधी मैदान में प्रदर्शन करके बताया कि अगर हमारे बढ़ाए हुए 75% आरक्षण के मुताबिक ये नौकरी होती तो कितने हजारों दलितों और पिछड़ों को सरकारी नौकरी मिली होती। उनकी सीटें कम रह गईं, इसलिए उन्होंने नारा दिया, बिहार सरकार आरक्षण चोर है, नीतीश कुमार आरक्षण की चोरी कर रहे हैं। और यह बात उस टी शर्ट पे लिखी हुई थी। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उस बात को पढ़ दिया और विपक्ष की सबसे बड़ी मांग, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, बिहार सामाजिक न्याय की क्रांति की जमीन रहा है। बिहार एक जमाने में जेपी लोहिया के समय से संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60, उस नारे से लेकर बाबू जगदेव प्रसाद कर्पूरी ठाकुर तक उस नारे को कहां आगे ले गया कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। बिहार ने हर क्रांति के मोड़ पर समाजवादी अंबेडकरवादी विचार के तहत दलितों, पिछड़ों, मजलूमों, वंचितों, शोषितों, कमेरा और अल्पसंख्यकों की आवाज बन करके देश को दिशा दिखाई है। और अब बिहार में आरजेडी यही करना चाह रही है और उसने यह सब काम एक राजनीति के तहत नहीं, बिहार में नीतीश कुमार की विचारधारा के सामने चुनौती के तहत खड़ा कर दिया है। क्योंकि आरएसएस और बीजेपी जिनके समर्थन से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि आरक्षण बढ़ाया जाए। भले ही वो सम्राट चौधरी को कुशवाहा बिरादरी से आने के बाद भी बिहार का बड़ा नेता बनाएंगे। और पिछले दिनों कुशवाहा बिरादरी के सम्मेलन में वही सम्राट चौधरी सार्वजनिक तौर पर यह कहते सुनाई दिए कि हमने जब विपक्ष के नेता की तरह भूमिका पाई तो पूरे बिहार में घूम घूम कर केवल एक व्यक्ति यानी लालू प्रसाद यादव को गालियां दी और देखो आज कितना बड़ा नेता बन गया। अरे सिर्फ मेरे तरफ देख लीजिए, मैंने क्या किया, विरोधी दल का नेता हुआ तो एक नेता को इतना गाली दिया कि पूरे प्रदेश में सिर्फ सम्राट चौधरी दिखने लगे। अब गाली देकर के आप बड़े नेता बन सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई मजाक कर दें, सरकार से सवाल कर दें, तो आप हो सकता है जेल में चले जाएंगे। बिहार में विपक्षी दलों ने वही टी शर्ट पर लिखा था और नीतीश कुमार उसको पढ़ने लगे। फिर जब राबड़ी देवी ने उस पर कोई बात उठी तो फिर से वही बोले कि अरे तोरा के कुछ पता है, तुम तो ऐसे ही मुख्यमंत्री बन गए। तो का पार्टी जो है, अरे बैठो ना, तोरा कौन चीज है, तोरा कौन चीज, सुन लीजिए, तेरा हस्बैंड का है, तोरा कौन चीज है, बैठा तू। मुख्यमंत्री किसको किसने बनाया, ये सब कुछ नीतीश कुमार को पता है। इसलिए नीतीश कुमार अपने अंदाज में कई बार बोलते हुए सुनाई दिए कि 2005 के पहले कुछ था जी, 2005 के बाद तो सब हुआ ना, तुम सब तो जनबे करते हो, अब आपको सब पता है, ऊपर वाला भी देख लो। इसी शैली में वो कभी जीतन राम मांझी को बोल चुके हैं तो कभी आरजेडी को बोलते हैं और आज उन्होंने राबड़ी देवी जी को फिर से यही बात बोली और इसका जवाब तेजस्वी यादव ने दिया। सुनिए तेजस्वी यादव ने कैसे उनकी शैली में यह बात बताई कि आप कह रहे हैं कि हमने मुख्यमंत्री बना दिया, कौन किसको मुख्यमंत्री बनाया, अगर हम समर्थन का पत्र न देते तो कौन मुख्यमंत्री बनता। और सम्राट चौधरी जी, आप किसकी कृपा से मुख्यमंत्री बने हैं और बताओ 80 बढ़ा के 45। सुनिए तेजस्वी यादव का ये शानदार भाषण। बार बार मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने इसको बनाया, मतलब तेजस्वी को हमने बनाया उप मुख्यमंत्री। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं 80 बड़ा होता कि 43 बड़ा होता, 43 बड़ा होता कि 80 बड़ा होता, 71 बड़ा होता कि 81 बड़ा होता है। विजय सिन्हा जी और सम्राट चौधरी जी, आपकी बड़ी पार्टी है ना कि छोटी पार्टी है? आपकी बड़ी पार्टी की छोटी पार्टी है? अब हाँ या ना में बताइए, आपकी पार्टी को बड़ी आपने बनाया कि सीएम ने बनाया? आपको डिप्टी सीएम मोदी जी ने बनाया कि मुख्यमंत्री जी ने बनाया? अरे मोदी जी ने सम्राट चौधरी जी बनाया कि नीतीश कुमार जी ने आपको डिप्टी सीएम बनाया?
और हम लोग अगर समर्थन पत्र नहीं देते तो इनको गवर्नर बुला लेते क्या वोट लेने? हमारा अधिकार है। हाँ, तो हम बनाए। सृष्टि की संरचना ही 2005 के बाद से हुई। नहीं रहेंगे तो दुनिया खत्म हो जाएगा। मुख्यमंत्री बोल रहे थे कि टेलीफोन, आईपैड, कंप्यूटर खत्म करो। अब बजट ही पेश कर रहे थे तो दिखाने के लिए आईपैड ला करके दिखा। गजब हाल है। हम लोगों की हैसियत नहीं है बनाने की, जनता मालिक बनाती है सबको। मुख्यमंत्री जी को पता होना चाहिए। अपनी बातचीत को तेजस्वी यादव आगे बढ़ाते हुए बिहार विधानसभा में आज भाषण देते हैं और यादगार भाषण देते हैं। वो कहते हैं कि बिहार में इस बार युवाओं की सरकार आएगी। तेजस्वी नौकरी पर बात करेगा, तेजस्वी सामाजिक न्याय यानी आरक्षण पर बात करेगा, तेजस्वी शिक्षा पर बात करेगा, तेजस्वी विकास पर बात करेगा और नौजवान बिहार अब थके हुए हार चुके मुख्यमंत्री को नहीं, नए बिहार और नए युवाओं के हाथ में बिहार देने के लिए वोट करेगा। सुनिए तेजस्वी की ये वाली बात। अब मौका आ गया है, बिहार 2025 में अपने यंगेस्ट स्टेट होने का फायदा उठाएगा और यह मौका बर्बाद नहीं होने देगा। हम बिहार को भारत का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। ये बीजेपी के लोग युवाओं, नौकरी, रोजगार, उद्योग धंधे, एआई और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाने तथा रिसर्च और इनोवेशन में इंगेज करने के बजाय इन्हें जात, धर्म, नफरत और प्रोपेगेंडा में उलाझ के रखने का काम करते हैं। मन नया बिहार बनाने के लिए मेरे पास विजन है, स्पेशल मिशन है और अनडाइंग पैशन है महोदय। नया बिहार की 58% आबादी 50 वर्ष के लोगों से कम की है और उसके सपनों को, आकांक्षाओं को, भविष्य को अपनी कुर्सी का खेल में नहीं जला सकते। मैं युवा हूं, उनकी भावनाओं और सपनों का समझता हूं और हर हाल में बिहार के युवाओं के सपनों को साकार करूंगा। मुझे सरकार नहीं बल्कि नया बिहार बनाना है। और आखिर में उन्होंने बड़े विस्तार से यह बात कही और समझाई कि बिहार में आने वाले दिनों में किस तरह से राजनीति बदल रही है। जाते जाते एक और बहुत महत्वपूर्ण इशू, बिहार में राजनीति में इफ्तार कितना महत्वपूर्ण हो गया है। दुनिया भर में औरंगजेब को, अकबर को, मुगलों को, मुसलमानों को कभी प्रत्यक्ष रूप से तो कभी परोक्ष रूप से हाशिए पर ढकेलने के लिए, उपेक्षित करने के लिए, तिरस्कृत करने के लिए, अपमानित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या क्या नहीं करती। लेकिन बिहार में उनके नेता इफ्तार दे रहे हैं। नीतीश कुमार ने भी इफ्तार दिया, आरजेडी के नेता और तेजस्वी यादव की पार्टी ने भी इफ्तार पार्टी दी। तो इफ्तार पार्टी में तेजस्वी के आसपास मुसलमान नेता बैठे दिखाई दिए, लेकिन नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में एक तरफ चिराग पासवान और एक तरफ सम्राट चौधरी बैठे हुए दिखाई दिए। मुसलमानों ने नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का विरोध किया, बीजेपी ने नहीं किया। बीजेपी के दोनों नेता, चाहे वो चिराग पासवान हो, प्रकारांतर से बीजेपी के ही हैं, और सम्राट चौधरी इफ्तार पार्टी करते नजर आए। वाह, ये कैसी मोहब्बत है, कहीं दुश्मनी और कहीं ऐसी मोहब्बत। ये बीजेपी की चाल है, राजनीति और सत्ता किससे क्या क्या करवा देती है। लेकिन इस इफ्तार में मुसलमानों ने बाकायदे नीतीश कुमार से सवाल किया कि आप इतनी बैसाखी पर क्यों हैं। नीतीश कुमार को सवाल करते हुए तेजस्वी ने भी कहा कि चंद्रबाबू नायडू तो जैसे लगता है एक पाइपलाइन बनवा चुके हैं दिल्ली से, खूब पैसा ले जा रहे हैं आंध्र प्रदेश और विकास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी जितना झुक गए मोदी जी के सामने, उतना भी पैसा नहीं ले आ पा रहा और विकास नहीं हो पा रहा, इसलिए बिहार अब बदलाव करेगा। तेजस्वी यादव की सबसे मारक बात, उन्होंने कहा कि भाजपा वालों कब तक लटकन बने रहोगे, इस बार आओ आर पार हो जाए, अकेले अकेले सब चुनाव लड़ते हैं। बीजेपी के लोग जो है बार बार जो है टिक्का टिप्पणी करते रहते हैं। आप लोग तो कुछ लघुए बन करके रहिएगा, आप लोगों के पास तो कोई चेहरा नहीं है, लटकने बन के रहिएगा। अटल जी का तो सपना आप लोग लायक नहीं है कि पूरा कर दे।
अगर है तो एक बार कभी कभी अकेले अकेले लड़ लिया जाए चुनाव, हम भी अकेले लड़ रहे, देख लिया जाएगा कि किसमें किसका कितना जनाधार है, किसमें कितना दम है, जनता किसके साथ है। आपको क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को चुनाव के पहले किनारे लगा करके, बाद में तो वो किसी को भी किनारे लगा सकती है। एकनाथ शिंदे जी, जिन पर कुणाल कामरा ने भी एक चुटकुला सुना दिया, बेचारे आहत हो गए होंगे, अकेले में बैठ के सोचे होंगे उनका भक्त कैसे बोला कि मुख्यमंत्री नहीं अब उप मुख्यमंत्री है। वो डराते होंगे नीतीश कुमार को। तो क्या बीजेपी तेजस्वी यादव की ये चुनौती को कबूल करेगी? क्या वो अकेले चुनाव लड़ेगी नीतीश कुमार को किनारे करके? इस पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बिहार की राजनीति पर नजर रखेंगे, फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ। तब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन की बटन दबाएंगे तो हमें हिम्मत मिलेगी, घंटी की बटन दबाएंगे तो आपको अगली वीडियो तुरंत मिल जाएगी। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या एक्स यानी ट्विटर पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।